हाय एवरीवन, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है फिजिक्स की एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो है कि एरर एनालिसिस। तो एरर क्या है, देखिए कि एक एक्सपेरिमेंट आपने किया है तो जिसमें जो रिजल्ट आना चाहिए था तो ना आके थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो उसी को बोला जाता है कि एरर। जैसे है कि ये एरर किसके लिए आता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है। जिस इंस्ट्रूमेंट में आप काम कर रहे हो उसमें कुछ एरर रहेगा तो क्या होगा कि आपका रिजल्ट जो आना चाहिए वो ना आके थोड़ा डिफरेंट आएगा, जिसको आप बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर के लिए आपका एग्जैक्ट जो रिजल्ट आना चाहिए था उससे डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि ह्यूमन मेड एरर भी हो सकता है, नेचुरल कुछ एरर भी हो सकता है। जैसे आप जिस लैब पे काम कर रहे हो तो उसी लैब में मॉइस्चर जो है उसका डिफरेंट सिचुएशन के लिए एरर आ सकता है, ठीक है। मॉइस्चर ज़्यादा है तो इसलिए भी एरर आ सकता है, ठीक है। डॉपलर बॉर्डनिंग के लिए भी हो सकता है एंड सोन, और भी कुछ एरर है जिसके लिए एरर आ सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो एरर का टाइप है वो मेनली 3 टाइप्स है, जो है कि एब्सोल्यूट एरर, नेक्स्ट जो है कि रिलेटिव एरर, देन जो है कि परसेंटेज एरर। तो एक एक करके देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है एंड परसेंटेज एरर क्या है। पहला जो है कि एब्सोल्यूट एरर वो क्या है कि ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लीजिए तो और भी अच्छा रहेगा। कि मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो एक्सेलरेशन होता है तो उसका वैल्यू एक्चुअली क्या आप लोग कंसिडर करते हो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बट जो ए एक्चुअली क्या है, ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है तो उसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, ठीक है। बट आपको कैलकुलेशन करने के टाइम जो एक्सपेरिमेंट किया है आपने, उसमें जो रिजल्ट आ रहा है, जो मेजर्ड रिजल्ट आ रहा है, आइदर जो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आ रहा है और एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट आ रहा है, आप मान लीजिए कि वो आ रहा है 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू या यही एग्जैक्ट वैल्यू है और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, दोनों वैल्यू में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी से रिजल्ट आएगा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये दो डिफरेंस से आएगा एब्सोल्यूट एरर। तो इससे ये जो जी वैल्यू है, इसमें जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है वो क्या है कि 9.8 दैट मीन्स ट्रू वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट इज 9.6। तो ये जो रिजल्ट आएगा तो जो आ रहा है देखिए कि 0.2, ये जो रिजल्ट आ रहा है तो ये क्या है कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू जी का कैलकुलेशन करने से, ठीक है। तो जी का जो ट्रू वैल्यू है, और इसको आप ये भी लिख सकते हो कि एग्जैक्ट वैल्यूज, ठीक है। और ये जो अप्रोक्सीमेट मैंने लिखा है तो इसको आप एक्सपेरिमेंटल भी लिख सकते हो कि एक्सपेरिमेंट करने से जो रिजल्ट मिला है आपको वो है 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा वही डिफाइन करेगा एब्सोल्यूट एरर। तो नेक्स्ट केस क्या है कि रिलेटिव एरर। तो व्हाट इज अबाउट रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर का मतलब है कि एब्सोल्यूट एरर अंडर रेशियो क्या करना है कि ट्रू वैल्यू जो था उसको आपको रेशियो करने से आएगा रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव क्या आ रहा है कि एरर रिलेटिव क्या आ रहा है, तो रिलेटिव एरर जो आएगा एब्सोल्यूट एरर जो आ रहा था उससे डिवाइड कर दीजिए कि ट्रू वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव एरर। जैसे यहाँ पे जो ये जो जी के लिए जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा था 0.2 और ट्रू वैल्यू जो है कि जो एक्चुअल वैल्यू था जी का 9.8, तो ये डिवाइड करने से जो रिजल्ट आ रहा है वही होगा रिलेटिव एरर। तो इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए तो इसका रिजल्ट आ रहा है 0.01 ऐसे। तो यही जो एरर है 0.01,
एरर किस वैल्यू से इक्वल है ना, रिलेटिव एरर से इक्वल है। जी का वैल्यू कैलकुलेट करने से जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट 9.6 मिल रहा है तो उसी टाइम जो रिलेटिव एरर आ रहा है 0.01 रिलेटिव एरर आ रहा है जी का वैल्यू पे, ठीक है। और नेक्स्ट जो एरर होता है कि परसेंटेज एरर, तो ये क्या होता है कि परसेंटेज एरर के केस में रिलेटिव एरर का जो वैल्यू मिल रहा है उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज एरर, तो इसलिए इसको आपको क्या लिखना है कि परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 0.01 मिल रहा था रिलेटिव एरर और इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ रहा है परसेंटेज एरर, तो इसलिए आप परसेंटेज में लिखिए कि 1% एरर आ रहा है। तो जी का जो वैल्यू एक्चुअल था और एग्जैक्ट वैल्यू था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कभी एक्सपेरिमेंट में आपको जी का वैल्यू 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, उसी टाइम आपका जो परसेंटेज एरर आएगा वो 1% आएगा। तो काफ़ी बार प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन में बेसिक जो ये 3 एरर है तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी हम लोग देखेंगे। पहले एरर के केस में और भी कुछ जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको पहले हम लोग स्टडी कर लेंगे। अभी नेक्स्ट इस रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करेंगे इस सेशन में। कुछ प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं, जैसे एरर इन कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है, जैसे आप कंसिडर करें कि एडिशन के केस में कुछ अरिथमेटिक जो ऑपरेशन होता है जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, इसके लिए एरर के केस में क्या क्या चेंज आता है वो थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। जैसे पहला केस है कि एडिशन, ठीक है। एक अरिथमेटिक ऑपरेशन मैंने पहला एडिशन कंसिडर किया, तो एडिशन के केस में आप कंसिडर करिए कि लेट x इक्वल टू a प्लस बी, ऐसा कुछ है। तो देखिए कि इसमें एरर आएगा तो a पे भी एरर आ रहा है और b पे भी एरर आ रहा है। ऐसे कंसिडर करें कि वी नो द a का जो चेंज हो रहा है कि a जो चेंज आ रहा है कि a प्लस माइनस डेल्टा a, और b के केस में जो चेंज आ रहा है b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b, ठीक है। दोनों टर्म पे एरर आ रहा है, ऐसे कंसिडर करें तो टोटल जो रिजल्ट है x, इसमें कितना एरर आएगा, मतलब एडिशन के केस में कैसे एरर का रिजल्ट आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। ऐसे करके एडिशन के केस में पहले देखेंगे, देन सब्सट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन जो है डिवीजन, ऐसे करके 4 केस को हम लोग सभी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए कि तो a और b में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि x पे भी चेंज आएगा, तो x क्या होगा कि प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x हो जाएगा। तो देन a अभी क्या हुआ है कि a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a, प्लस b क्या हुआ है कि b जो था एक्चुअली b भी चेंज होके b प्लस माइनस डेल्टा b हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करें कि ये जो a प्लस b उसको पहले लिख दीजिए और यहाँ पे जो बचा हुआ है डेल्टा a एंड डेल्टा b a लिख दीजिए, ठीक है। तो देन देखिए कि a प्लस b जो था वही तो पहले x था, ठीक है ना। तो ये जो x और a प्लस b कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, क्योंकि a प्लस b ही तो x था ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो मिल रहा है कि प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x, दैट मीन्स जो एरर आ रहा है x पे, तो वो इक्वल किससे है कि प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a एंड प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b से इक्वल है, ठीक है। मैं इसलिए दोनों साइड पे x और a प्लस b को कैंसिल आउट कर पाया कि a प्लस b इक्वल टू यहाँ पे क्या था कि x था, इसलिए दोनों साइड से x और a प्लस b कैंसिल आउट हो गया। तो आपको जो मिल रहा है डेल्टा x प्लस माइनस इक्वल टू डेल्टा b एंड प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a। तो देखिए कि डेल्टा x का जो पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है, कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ द एरर ऑफ x, सो दैट मीन्स डेल्टा x का पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा। सो पॉसिबल वैल्यूज जो होगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा x जो होगा, देखिए कि पहले आप कंसिडर करिए a प्लस और a भी प्लस ले लीजिए, तो क्या आएगा कि डेल्टा a प्लस ऑफ डेल्टा b, a एक पॉसिबिलिटी है।
नेक्स्ट क्या है कि इसमें आप एक माइनस लीजिए, पहले माइनस लीजिए, तो डेल्टा ए के पहले माइनस, और इसमें आप देखिए क्या आ रहा है कि डेल्टा बी, ए प्लस कंसिडर किया, ए भी एक पॉसिबिलिटी है। देन क्या होगा कि दोनों में माइनस आएगा, ए भी हो सकता है, और एक बचा हुआ है कि ए में, डेल्टा ए में पॉजिटिव और डेल्टा बी में नेगेटिव, और एक पॉसिबिलिटी है कि डेल्टा ए में पॉजिटिव बट डेल्टा बी में नेगेटिव। तो एक्चुअली डेल्टा एक्स का जो पॉसिबल वैल्यूज है ये 4 है, ठीक है। बट यहाँ पे अच्छा से देखिए कि एक चीज़ तो यहाँ पे हो सकता है कि एरर जो है, एक्चुअली एरर क्या होता है कि इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एरर में दोनों टर्म पे इफेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एरर इंक्रीज करेगा तो दोनों टर्म में इंक्रीज करेगा, ठीक है। एरर डिक्रीज करेगा तो दोनों टर्म में डिक्रीज करेगा। बट ऐसा हो नहीं सकता कि एक टर्म के लिए डिक्रीज हो रहा है, एक टर्म के लिए इंक्रीज हो रहा है। जैसे ये फोर्थ केस में भी है, ए के लिए इंक्रीज हो रहा है, बी के लिए डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए एरर इंक्रीज ड्यू टू एनी वन और टू वेरिएबल चेंज, बट तो इसलिए क्या होगा कि आपको यहाँ पे दोनों केस को एक्सेप्टेबल करना है और दोनों केस को कैंसिल आउट करना है। तो क्या है देखिए कि एरर इंक्रीज करेगा, आइदर डिक्रीज करेगा। तो ए और बी के चेंज में एक्स में क्या चेंज आ रहा है, तो एक्स में जो चेंज आएगा, जब ये डेल्टा ए के लिए इंक्रीज करेगा, डेल्टा बी के लिए भी इंक्रीज करेगा, तो दोनों से क्या आएगा कि इंक्रीज करेगा। और डेल्टा ए नेगेटिव हो, डेल्टा बी भी नेगेटिव हो, तो दोनों से क्या आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो क्या होगा कि एरर डिक्रीज करेगा। बट इन दो केसों में देखिए कि एक टर्म के लिए इंक्रीज कर रहा है, एक टर्म के लिए डिक्रीज कर रहा है, जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। एरर इंक्रीज करेगा, आइदर डिक्रीज करता है। तो इसलिए दोनों टर्म में जो डिपेंडेंसी है एक्स का, दोनों का पैटर्न जो है सेम होना चाहिए। ए भी इंक्रीज करे, बी भी इंक्रीज करे, तो एरर का रिजल्ट क्या आएगा कि इंक्रीज करेगा। बट ए इंक्रीज करे, बी डिक्रीज करे, तो रिजल्ट में क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल एरर ऑफ द डेल्टा एक्स इक्वल टू, तो ए दोनों केस आएगा, डेल्टा ए डेल्टा बी, और क्या है कि और जो एक था कि डेल्टा ए माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ बी माइनस। तो ये दो केस एक्चुअली एक्सेप्टेबल है। तो दैट मीन्स एडिशन के लिए जो एक्सेप्टेबल एरर है, तो क्या है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू ये दोनों केस है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे करके सब्सट्रैक्शन के केस में भी देखते हैं। नेक्स्ट जो केस है सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे आप x इक्वल टू ए माइनस बी कंसिडर करें। तो फिर वी नो द ए में जो चेंज आ रहा है कि a प्लस ऑफ डेल्टा ए, एंड b में जो चेंज आ रहा है वो क्या है कि b प्लस ऑफ डेल्टा b। तो फिर x में भी चेंज आएगा, तो x में क्या होगा कि x ऑफ डेल्टा x प्लस माइनस आएगा, ठीक है। देखो एरर क्या है कि एरर इंक्रीज कर सकता है, आइदर डिक्रीज कर सकता है। तो इसलिए चेंज होगा तो दोनों में होगा। तो एक में इंक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है, एक केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने दो कंडीशन जो था उसको कैंसिल आउट किया। तो इसमें भी आएगा ऐसे, ठीक है। तो देखिए कि ये चेंज आ रहा है, तो ए में क्या लिखेंगे कि ए प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए लिख दीजिए, और बी को आप लिखेंगे वी ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा बी, ठीक है। और इसमें जो आएगा कि ये जो रिजल्ट आएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक माइनस यहाँ पे साइन यूज हो रहा है, तो इसलिए माइनस बी, और ये जो पहले था वो क्या होगा कि प्लस जो होगा कि माइनस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा। एक्चुअली ये ऐसे था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्या है कि इसमें से आप ये लिख सकते हो कि a माइनस बी को पहले लिख दीजिए। तो देन क्या आ रहा है कि प्लस माइनस ऑफ
del A B del A एंड देन माइनस ऑफ प्लस ऑफ del B ये आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली A माइनस बी जो था x था, तो दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल रहा है कि डेल्टा x प्लस माइनस इक्वल टू जो आ रहा है प्लस माइनस ऑफ डेल्टा A माइनस प्लस ऑफ डेल्टा B, ये आपको मिल रहा है। तो दैट मीन्स जो डेल्टा x का जो पॉसिबल एरर का जो वैल्यू होगा, डेल्टा x का जो पॉसिबल वैल्यूज होगा वो क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा कि एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस और दोनों प्लस दोनों माइनस, तो 4 पॉसिबिलिटी हो रहा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ। तो आप लिख सकते हो कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डेल्टा x दैट मीन्स एरर ऑफ x, तो इक्वल टू क्या आ रहा है देखिए 4 केस आएगा कि एक तो 2 प्लस आएगा, ठीक है, 2 माइनस आएगा, 2 माइनस आएगा और 2 टर्म आएगा जिसमें एक टर्म में पॉजिटिव और एक टर्म में नेगेटिव। तो सिमिलरली इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव। बट मैंने अभी डिस्कस किया था कि एरर इंक्रीज हो सकता है आइदर डिक्रीज हो सकता है, तो दोनों टर्म में डिपेंडेंसी है, बट एरर इंक्रीज होगा तो दोनों में ही इंक्रीज होगा, एरर डिक्रीज होगा तो दोनों में ही डिक्रीज होगा। ऐसा जो केस है ये वाला और ये वाला केस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो एक्सेप्टेबल कंडीशन है और जो एक्सेप्टेबल जो एरर का रिजल्ट आएगा सब्सट्रैक्शन के लिए ए भी 2 आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस ऑफ डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो द एक्सेप्टेबल एरर इन द सब्सट्रैक्शन केस ए माइनस बी के केस में x में जो एरर आएगा तो ये 2 हो सकता है कि प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस ऑफ डेल्टा ए माइनस ऑफ डेल्टा बी, ये 2 नहीं होगा। तो जो मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में जो एरर का जो ऑपरेशन अभी किया था, तो इसमें से एक नेट में एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया था जो जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में था, पीवीएसए के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन ऐसे था कि लेट द 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर द कनेक्टेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, क्या होगा। तो क्या है कि दोनों रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में। तो पहला तो क्या है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के केस में क्या होता है कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज के केस में तो R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। तो अभी जो देखिए कि इसमें आपको देख के भी पता चल रहा है कि एक्चुअल जो वैल्यू था वो क्या था कि 3 और 5, सो दैट मीन्स इक्विवेलेंट जो रिजल्ट आएगा कि 3 प्लस 5 सो दैट इज 8। तो यही था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बट एरर आ रहा है इसमें देख के भी आपको लग रहा है कि रेजिस्टेंस R1 कैलकुलेट करने के टाइम एरर आ रहा है कि प्लस माइनस 0.1 और R2 के केस में प्लस माइनस 0.2, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि ये तो क्या आया कि R1 प्लस R2, तो एडिशन का जो अभी आपने फॉर्मूला किया है ना, मैंने जो डिस्कस किया था पहले केस में, तो वही थोड़ा लगा दीजिए कि एरर क्या आएगा। आप ऐसे पहले कैलकुलेट करें कि इक्विवेलेंट के केस में जो एरर आएगा उसका रिजल्ट कैलकुलेट करें कि अभी मैंने बोला था कि x इक्वल टू a प्लस बी जब था तो उसके लिए जो एरर आ रहा था डेल्टा x इक्वल टू वो क्या हो रहा था कि प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b ये हो सकता है और माइनस ऑफ डेल्टा a माइनस ऑफ डेल्टा b। बट देखिए कि यहाँ पे दोनों केस ही गिवन है, ठीक है। तो वहाँ पे भी बोला जा रहा था ना कि 2 केस हो सकता है माइनस ए माइनस ऑफ डेल्टा बी, तो यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या आएगा देखिए कि आर इक्विवेलेंट में जो एरर आएगा तो वो क्या होगा कि प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ एक होगा कि R1 प्लस क्या होगा कि डेल्टा ऑफ R2। तो ये क्या है एक्चुअली, यही तो यहाँ पे था ना कि प्लस माइनस लिख दीजिए और इसमें डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कर दीजिए। जो एक्सेप्टेबल पॉसिबिलिटी था, जो एक्चुअली एक्सेप्टेबल एरर था, पॉसिबिलिटी तो 4 था बट 2 तो नहीं कंसिडर किया था मैंने कि 2 कंडीशन
दो जो टर्म था वही होगा एरर के केस में, बाकी दो टर्म नहीं हो रहा था। तो इसको ये जो दो टर्म आ रहा था ये दोनों को इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा। तो इक्वल टू क्या आ रहा है देखिए कि प्लस माइनस कर दीजिए, और क्या है कि डेल्टा R1 क्या है देखिए, इसमें आपको देख के भी पता चल रहा है कि 0.1, और डेल्टा R2 क्या है कि 0.2। सो दैट मीन्स 0.1 प्लस 0.2, इसका मतलब है कि 0.3, ठीक है। तो प्लस माइनस हो 0.3, ये क्या आ गया, ये आ रहा है एक्चुअली इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसमें जो एरर आ रहा है, एरर जो आ रहा है 0.3 किलो ओम प्लस माइनस। तो आंसर क्या होगा कि आपको पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में रिजल्ट क्या आएगा जब ये सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो जो टोटल रिजल्ट आएगा कि R इक्विवेलेंट प्लस इक्विवेलेंट R का एरर, ठीक है, प्लस क्या होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एरर। सो दैट मीन्स R इक्विवेलेंट प्लस डेल्टा ऑफ R इक्विवेलेंट। सो दैट मीन्स R इक्विवेलेंट क्या आ रहा था कि 8, यहाँ पे डेल्टा R इक्विवेलेंट क्या आएगा कि जो एरर आ रहा है कि R में जो है कि प्लस माइनस 0.3। तो इसलिए जो रिजल्ट होगा इसका कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे जो सीरीज कनेक्टेड करने से जो फॉर्म आ रहा है तो वो क्या होगा कि यही रिजल्ट होगा कि 8 प्लस माइनस, आंसर जो होगा कि 8 प्लस माइनस 0.3 किलो ओम, यही ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ऑपरेशन होगा एरर में। तो पहले जैसे कंसीडर किया था x इक्वल टू a प्लस बी एडिशन के टाइम, तो अभी कर दीजिए कि x इक्वल टू a एंड b। सो देन तो क्या होगा कि x को आप लिख सकते हैं कि x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x। तो इसमें जो चेंज आ रहा था कि a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a, और b में जो चेंज आ रहा था कि b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। तो ये दोनों मल्टीप्लाई था, तो अभी मल्टीप्लाई करना है होगा कि आगे तो प्लस था तो अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए। और देन देखिए कि इसमें से आप x को बाहर में लेके आइए, तो क्या होगा कि 1 प्लस ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा x अंडर x होगा। तो देन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो आएगा पहले a को बाहर में ले जाइए, तो क्या आ रहा है कि 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a अंडर a, और यहाँ पे भी b को आउट कर दीजिए, तो 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b अंडर b। तो ये करने का जो एक्चुअल जो केस है, क्यों कर रहे हो आप लोग, क्योंकि x जो है उसको कैंसिल आउट करना है। तो इसको देखिए क्या कर सकते हो कि a b एक साथ लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि डेल्टा a अंडर a, और इसमें 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b अंडर b। तो x क्या था कि a b था, तो वो भी आप क्या कर सकते हो कि कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या आ रहा है। अभी इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आ रहा है कि 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x अंडर x लेफ्ट हैंड साइड पे, और a b तो कैंसिल आउट हो गया x से, और ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ रहा है देखिए कि 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b अंडर b, और नेक्स्ट जो टर्म आएगा कि प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a अंडर a, और एक टर्म आएगा कि प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a एंड डेल्टा b अंडर a b, ठीक है। बट देखिए कि डेल्टा a क्या था कि a का एरर, डेल्टा b क्या था एरर ऑफ b। तो दोनों एरर जो होता है एक्चुअली स्मॉल होता है, ठीक है, एरर इतना नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू से इक्वल हो जाए, तो एरर क्या होता है कि स्मॉल होता है। तो इसलिए इसमें दोनों एरर मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल्टा ए और डेल्टा बी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है ये दो टर्म और भी क्या हो रहा है कि दो छोटा टर्म मल्टीप्लाई होने से और भी छोटा हो जाता है। तो इसको आप इसलिए कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगा फिर स्मॉल आएगा, तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेल्टा ए का वैल्यू स्मॉल है, डेल्टा बी का वैल्यू भी स्मॉल है। तो डेल्टा ए और एंड डेल्टा बी का मल्टीप्लाई करने से
जो रिजल्ट आएगा वो और भी स्मॉल हो जाएगा, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो क्या आ रहा है देखिए कि 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स इक्वल टू अंडर एक्स इक्वल टू जो आ रहा है सिर्फ ये 3 टर्म रहेगा कि 1 और 1 को भी आप दोनों साइड पे कैंसिल कर सकते हो। तो क्या आ रहा है, तो फिर डेल्टा एक्स अंडर एक्स ऑफ प्लस माइनस ऑफ डेल्टा बी अंडर बी और प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए अंडर ए, ये आपको मिल रहा है। ठीक है, तो देन क्या है कि डेल्टा एक्स अंडर एक्स के केस में आपको देखना है कि एरर का पॉसिबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, देखो पहला तो है कि यहाँ पे भी 4 केस आएगा बट 2 केस एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है कि डेल्टा एक्स अंडर एक्स इक्वल टू तो आएगा 2 प्लस हो सकता है, 2 नेगेटिव हो सकता है, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसके केस में तो क्या होगा कि डेल्टा ए अंडर ए प्लस डेल्टा बी अंडर बी और क्या करेंगे कि बाहर में प्लस माइनस दे देंगे। ठीक है, तो जो एक्सेप्टेबल जो एरर है कि प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए अंडर ए प्लस माइनस ऑफ डेल्टा प्लस ऑफ डेल्टा बी अंडर बी। तो ये यहाँ पे देखिए कि प्लस बाहर में है तो दोनों में प्लस हो सकता है, और एक बार क्या है कि माइनस है तो दोनों में 2 माइनस हो सकता है, बट एक प्लस एक माइनस नहीं होगा। ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 पॉसिबिलिटी आएगा, बट आपको कंसिडर करना है कि दोनों जो केस है वही एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सिमिलरली डिवीजन के लिए भी देख लेते हैं। तो डिवीजन के केस में x इक्वल टू ए बाई ए अंडर बी कंसिडर करें तो सेम x प्लस क्या होगा कि डेल्टा x प्लस माइनस, और यहाँ पे जो होगा कि एक्चुअली a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a एंड डिवाइडेड बाई b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। ठीक है, तो फिर क्या करें कि x को कॉमन लीजिए और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है कि ऊपर में a कॉमन लीजिए और नीचे में b कॉमन लीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं कि a कॉमन लेने से 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a अंडर a, अभी जैसे कर रहा था मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो फिर b को यहाँ पे कॉमन लीजिए तो क्या आएगा कि 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b अंडर b, और इधर कॉमन लीजिए x को। तो x को कॉमन लेने से क्या आ रहा है कि 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x अंडर x, तो a आ रहा है इस वैल्यू से इक्वल कि a अंडर b आ रहा है। तो a अंडर b मतलब क्या है कि x, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ रहा है कि 1 प्लस और माइनस ऑफ डेल्टा a अंडर a, और नीचे में रहेगा कि 1 प्लस ऑफ डेल्टा b अंडर b, सिर्फ यही 2 टर्म रहेगा। और a अंडर b जो था वो a अंडर b का मतलब था x, तो x यहाँ पे b आ रहा था तो कैंसिल आउट हो गया। तो फिर क्या करना है आपको, ये जो रिजल्ट आ रहा है नीचे में जो रिजल्ट आ रहा है इसको आप क्या करें कि ये ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा ए अंडर ए था, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा कि डेल्टा बी अंडर बी ए आ जाएगा ऊपर में लेने से -1। ठीक है, तो फिर जो बाइनोमियल थ्योरम होता है वो लगा दीजिए कि ये जो टर्म था स्मॉल था तो इसलिए बाइनोमियल थ्योरम में आएगा। तो क्या होगा कि ये जो साइन था -1 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा देखिए कि इसको आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए अंडर ए, और इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस जो था एक्चुअली पहले माइनस होगा और देन माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि -1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो -1 पहले +1 के साथ प्लस से करेगा तो क्या होगा कि मल्टीप्लाई करने से माइनस आएगा, और देन माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा कि प्लस होगा। तो इसलिए साइन चेंज होगा कि माइनस प्लस, और इसमें आएगा जैसे था डेल्टा बी अंडर बी। ये रिजल्ट आपको मिल गया। ठीक है, तो फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ रहा है देखिए कि 1 और माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ ए अंडर ए, ऐसे करके टोटल कितना टर्म आएगा कि 4 टर्म आएगा, इसमें 4 टर्म आएगा। ठीक है, तो जैसे एक टर्म ऐसे आएगा कि माइनस डेल्टा बी अंडर बी, ये प्लस वाला टर्म, तो इसमें से आ रहा है कि 1, और a मल्टीप्लाई करने से आ रहा है माइनस बी प्लस डेल्टा बी अंडर बी, और a वाला टर्म 1 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है जैसे था कि प्लस माइनस डेल्टा ए अंडर ए, और यहाँ पे जो आएगा देखिए कि प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो ये क्या होगा कि प्लस और माइनस टर्म में जो आएगा एक्चुअली डेल्टा ए
एंड डेल्टा बी, तो इसमें भी आएगा। देखिए साइन को इतना देखना जरूर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई टर्म से आ रहा है, और अभी जो मैंने पहले बोला था कि मल्टीप्लिकेशन के केस में डेल्टा ए एंड डेल्टा बी दोनों ही स्मॉल टर्म है, तो ये दोनों और क्या होगा मल्टीप्लाई करने से और स्मॉल हो जाएगा, तो वेरी वेरी स्मॉल। सो दैट मीन्स इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या मिला कि 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स अंडर एक्स इक्वल टू ए टर्म मिल रहा है, तो 1 को भी कैंसिल कर दीजिए दोनों साइड से। तो फिर आपको जो मिल रहा है कि डेल्टा एक्स अंडर एक्स इक्वल टू जो है कि आपको डेल्टा ए अंडर ए, तो क्या आ रहा है देखिए कि प्लस माइनस इक्वल टू जो आ रहा है माइनस ऑफ डेल्टा बी पहले और बी, और माइनस प्लस था ये बी के केस में, और ए के केस में जो मिल रहा है प्लस माइनस डेल्टा ए अंडर ए, यही आपको मिल रहा है। तो यही है एक्चुअली कि जो एरर, ठीक है। बट जो ए पॉसिबिलिटी है, बट द एक्सेप्टेबल केस जो होगा कि डेल्टा एक्स अंडर एक्स डिवीजन के केस में, तो क्या होगा कि दोनों प्लस हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है। वही कंसेप्ट 4 केस में लग रहा है, तो वही लगाना आपको जरूरी है, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे लिखिए डेल्टा ए अंडर ए प्लस इसको कर दीजिए कि डेल्टा बी अंडर बी। और जो 2 केस है वो क्या होगा कि यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। शायद इसमें यहाँ पे एक माइनस आएगा, ठीक है। ये थोड़ा आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्या है एक बार देख लेते हैं। जैसे कि काफ़ी बार क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है कि जो डेल्टा एक्स अंडर एक्स क्या होगा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के टर्म में दे रखा है। हम लोग अभी करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बट उससे पहले एक स्पेशल केस स्टडी करेंगे जिसमें नेट में NTIFR में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक स्पेशल केस स्टडी कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा देख लीजिए, देन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने अभी जो एडिशंस था, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे जो 4 मेन अरिथमेटिकल ऑपरेशन होता है मैंने वो कर दिया। तो अभी जो था एक जो स्पेशल केस अभी बोला जा रहा है, तो एक कैसे है थोड़ा देखिए पहले कि आपके पास क्वेश्चन में x इक्वल टू ए अंडर बी ना दे के कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि a टू द पावर n b टू द पावर m। तो n और m जो है वो क्या है कि कुछ वैल्यू वहाँ पे गिवन रहेगा। जैसे x इक्वल टू a टू द पावर 2 b टू द पावर 3 ऐसे कर दिया, तो उसके टाइम क्या होगा, ठीक है। तो ऑर्डर आएगा तो डिवीजन में क्या होगा, तो देन आपको देखना है कि एरर क्या आएगा। तो अभी क्या था, आपने अभी पढ़ा था कि डेल्टा x प्लस माइनस एरर आता है, तो x प्लस माइनस डेल्टा x, और इसमें जो आएगा कि आप लिख सकते हो कि a ऑफ a वाला, a सिर्फ a के लिए आ रहा था, अभी a टू द पावर n था, तो a टोटल टर्म में पावर में n आएगा। तो सिमिलरली b के टर्म में क्या होगा कि b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b होल टू द पावर ऑफ m, ठीक है। चले, तो नेक्स्ट देखिए कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो x को कॉमन लीजिए पहले लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या आएगा कि 1 प्लस ऑफ a वाला टर्म आ जाएगा, और इसमें भी आप कॉमन लीजिए कि a टू द पावर n कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे जो आएगा 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a अंडर a होल ओवर n, और इसमें से b टू द पावर n को कॉमन b टू द पावर m को कॉमन लीजिए, तो 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b अंडर b होल ओवर n, ठीक है। तो देखिए कि फिर a टू द पावर n अंडर b टू द पावर m दैट मीन्स x, तो x और एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ से आप लिखेंगे तो सिर्फ बचा हुआ है 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x अंडर x ये वाला टर्म, और इसमें जो मिल रहा है कि 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a अंडर a होल ओवर n, और ये नीचे वाला टर्म को आप ऊपर में ले जाइए, तो क्या होगा कि a वाला टर्म आ जाएगा b अंडर b, तो इसमें पावर में क्या होगा कि नेगेटिव, ठीक है। और फिर जो है कि बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए, तो क्या आएगा देखिए कि पहला जो था 1 प्लस माइनस ऑफ a जो टर्म था, तो a आप लिखेंगे तो क्या होगा कि ऐसे लिख सकते हैं कि n ऑफ डेल्टा a अंडर a, और देन ऐसे करके और भी टर्म कुछ है, ठीक है।
बट इसमें क्या आएगा कि 1 प्लस ऑफ डेल्टा बी बाई वी ऑफ माइनस ऑफ एम। देन इसको भी आप लिख सकते हैं, ये जो टर्म था इसको भी आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये लिख दीजिए कि माइनस प्लस ऑफ एम ऑफ डेल्टा बी अंडर बी, ये आएगा प्लस और भी कुछ टर्म रहेगा, बट वो टर्म को लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हायर ऑर्डर टर्म जो भी आएगा वो नेगलेक्ट होगा, क्योंकि डेल्टा ए एंड डेल्टा बी जो टर्म है ये बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो उसके और भी हायर ऑर्डर टर्म लेंगे तो क्या होगा कि वो टेंस टू 0 होगा, तो इसको इसलिए नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, देखिए कि 1 आ रहा है प्लस माइनस एन ऑफ डेल्टा ए अंडर ए आ रहा है, तो एक आएगा कि माइनस प्लस ऑफ एम ऑफ डेल्टा बी अंडर बी, और भी कुछ टर्म आएगा बट इसको लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हायर ऑर्डर जो टर्म होगा वो नेग्लेक्ट होगा। तो यही आपको रिजल्ट आ रहा है किससे, 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स अंडर एक्स से। तो ये 1 और इसमें जो 1 था ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको जो मिल रहा है कि डेल्टा एक्स अंडर एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एन, प्लस माइनस ऑफ एन, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस दीजिए, एन ऑफ डेल्टा ए अंडर ए माइनस प्लस ऑफ एम ऑफ डेल्टा बी अंडर बी। तो आपको एरर पूछे ऐसे ऑर्डर दे के कुछ एन एम ऐसे करके एरर कभी पूछे तो क्या करना है आपको, डेल्टा एक्स अंडर एक्स को जो एरर होगा एक्सेप्टेबल जो होगा वो क्या होगा कि प्लस माइनस कर दीजिए और अंदर में जो पावर था वो लिखिए। पहले ए के पावर क्या था कि एन था, तो क्या होगा कि एन ऑफ डेल्टा ए अंडर ए प्लस कर दीजिए कि जो बी के पावर था एम ऑफ डेल्टा बी अंडर बी। तो सिर्फ ए कॉन्सेप्ट को याद रखें, तो इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पावर के केस में क्या होगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है कि प्लस माइनस साइन को यूज़ करना है और जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा और जो एरर था वही फॉर्म में होगा कि डेल्टा ए अंडर ए। सिमिलरली बी के जो पावर था वो आएगा और डेल्टा बी अंडर बी, और एक्सेप्टेबल जो केस है कि बाहर में प्लस माइनस रख दीजिए, अंदर में प्लस कर दीजिए दोनों में और बाहर में प्लस माइनस कर दीजिए। तो ये जो चार एक्चुअली मेन अरिथमेटिक ऑपरेशन था, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसके साथ ये जो स्पेशल केस था, ये 5 जो एरर आया है इसको थोड़ा याद रखिए। तो फिर देखिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। यही था जो थियोरेटिकल जो कुछ कॉन्सेप्ट, और भी जो कुछ लगेगा तो प्रॉब्लम करने के टाइम हम लोग देख लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि नेट 2019 दिसंबर जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि स्टूडेंट मेजर द डिस्प्लेसमेंट x from the equilibrium of a straight spring and thus reports it to be 100 micrometer with a 1% error. The spring constant K is known to be 10 Newton per meter with the 0.5% error. The percentage error in the estimate of the potential energy V equal to half k x square is option जो था कि 0.8%, 2.5%, 1.5% and 3%. तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था उससे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप खुद भी इसको वीडियो को अभी यहाँ पे पॉज करके तो वो ट्राई कर सकते हैं कि आपने जो सीखा है उससे आपको आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको जो कंडीशन दे रखा था, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, गिवन जो कंडीशन वो सारे लिख लीजिए। पहले कुछ डाटा गिवन है, जैसे बोला जा रहा है कि जो लेंथ जो मेजरमेंट करने से जो एरर आ रहा है 1%, ठीक है, क्या है कि 1% एरर आ रहा है। तो लेंथ का एरर जो आ रहा है कि 1%, तो दैट मीन्स डेल्टा एक्स अंडर एक्स जो आ रहा है कि 1%, ठीक है। तो जब परसेंटेज में देगा वो क्या है कि परसेंटेज एरर है, ठीक है। तो और क्या है कि और बोला जा रहा है कि k का वैल्यू में जो परसेंटेज एरर आ रहा है वो भी बोला गया है कि डेल्टा k अंडर k, ये भी जो बोला जा रहा है वो क्या है कि 0.5%। तो ये दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो देन आपको क्या करना था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है उसको आपको यूज़ करके पोटेंशियल एनर्जी के
जो एरर आ रहा है, परसेंटेज एरर आ रहा है, वही आपको कैलकुलेट करना था। तो v को यहाँ पे गिवन था, गिवन ना रहे था फिर भी आपको पता था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो अभी आपको क्या करना है कि परसेंटेज एरर और v को करना है, ठीक है। तो दैट मीन्स डेल्टा v अंडर v को कैलकुलेट करना है। तो इक्वल टू क्या होगा, मैंने अभी लास्ट जो स्पेशल केस बोला था वहाँ पे आपने देखा था कि ऑर्डर में रहेगा तो क्या होगा कि वो ऑर्डर आगे आएगा और साइन में क्या होगा कि वो आगे आके ऐड हो जाएगा और सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। इंक्रीज हो सकता है, आइदर डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा तो दोनों में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो दोनों में डिक्रीज होगा। तो याद रखिए कि यहाँ पे जो भी कंस्टेंट रहे आगे में वो नहीं कंसिडर हो जाता है डेल्टा v अंडर v लिखने के टाइम। तो बस आपको जस्ट यही लिखना है कि k में कितना एरर आ रहा है, k का ऑर्डर क्या था कि 1 था। तो इसलिए आप ऐसे करें कि जो स्पेशल केस मैंने अभी बोला था कि क्या था, मैंने अभी बोला था कि x इक्वल टू a टू द पावर n अंडर b टू द पावर m। तो इसके केस में डेल्टा x अंडर x क्या आ रहा था कि आ रहा था n ऑफ डेल्टा a अंडर a प्लस m ऑफ डेल्टा v अंडर v, बाहर में आइदर प्लस आइदर माइनस, ठीक है। दो कंडीशन एक्सेप्टेबल था। तो डेल्टा k अंडर k होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर क्या है 1, तो इसलिए, और x में बट x में क्या ऑर्डर है कि 2 है, तो इसलिए 2 ऑफ डेल्टा x अंडर x। तो क्वेश्चन में डेल्टा k अंडर k का वैल्यू दे रखा था, तो क्या था कि 0.5 और डेल्टा x अंडर x का वैल्यू दे रखा था, जो लेंथ पे जो एरर आ रहा है वो 1%। तो 1 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ रहा है कि 2.5%। तो बस यही करना था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन में जो परसेंटेज एरर आ रहा है तो वो होगा ऑप्शन बी, 2.5%। ये जो क्वेश्चन है TIFR में पूछा गया था, नेट टाइप की क्वेश्चन में, इफ एरर इन लेंथ ऑफ वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स इज 5%। तो क्या है कि एक वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है जिसमें जो लेंथ है बॉक्स का, जो लेंथ है जैसे 0 to L, वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स जो है कि उसका जो लेंथ है और इस लेंथ मेजरमेंट करने से 5% एरर आ रहा है, ठीक है। 5% एरर आ रहा है, परसेंटेज में देगा तो आपको कंसिडर करना है कि वो क्या है कि परसेंटेज एरर ही है। तो आपको बोला जा रहा है कि एनर्जी में कितना एरर आएगा, जो जहाँ पे एक पार्टिकल कहाँ पे है, तो जब पार्टिकल एक 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के अंदर है तो उसमें एरर क्या आएगा एनर्जी का, जब लेंथ कैलकुलेट करने से 5% एरर आ रहा है। तो सिर्फ आपको क्या करना था कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है कि 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के लिए, वो पहले आपको लिखना है कि n² पाई स्क्वायर ऑफ h कट स्क्वायर अंडर 2 ऑफ m ऑफ l स्क्वायर। m क्या है कि मास ऑफ द पार्टिकल, m जो है मास ऑफ द पार्टिकल, एंड l जो है लेंथ ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो देन n क्या होता है कि n जो होता है कि स्टेट, ठीक है। n स्टेट के लिए एनर्जी En से डिफाइन किया जाता है। तो फिर आपको सिर्फ देखना है कि जो एरर किस में आएगा, ठीक है। देखिए, तो पहला जो है क्वेश्चन से जो पता चल रहा है कि लेंथ में सिर्फ एरर आ रहा है, और n जो है एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। पाई स्क्वायर ऑफ h कट स्क्वायर अंडर 2m, मास भी पार्टिकल का एक कांस्टेंट है। तो ये जो टर्म है, इस सारे टर्म को आप क्या करें कि टोटल एक कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। इधर जो डिपेंडेंसी है कि En का वो 1 अंडर L स्क्वायर से है, सिर्फ L का जो एरर होगा तो E में भी एरर आएगा, ठीक है। जो कि क्वेश्चन में तो सिर्फ L से डिपेंडेंसी बोला जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो आपको क्या करना था कि डेल्टा N अंडर डेल्टा E, यही तो होता है, सॉरी दिस इज En, यही तो होता है परसेंटेज एरर। तो दैट मीन्स इक्वल टू क्या आएगा कि इक्वल टू जो होता है कि प्लस माइनस ऑफ, दो पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे देखिए कि 1 अंडर L स्क्वायर है, तो 1 अंडर L स्क्वायर है, तो क्या होगा कि मैंने अभी बोला था कि ऑर्डर के केस में, और भी एक बात देख लीजिए कि x इक्वल टू मैंने बोला था a टू द पावर n ऑफ b टू द पावर m,
तो आप मान लीजिए कि ए का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि 1 अंडर बी टू दी पावर एम, तो एरर क्या आएगा कि डेल्टा एक्स अंडर एक्स, पहले क्या आ रहा था कि प्लस माइनस आ रहा था, प्लस माइनस ऑफ ए का जो चेंज हो रहा था कि एन ऑफ ए आ रहा था ना कि एन ऑफ डेल्टा ए अंडर ए, प्लस आ रहा था कि एम ऑफ डेल्टा बी अंडर बी, बट यहाँ पे तो ए वाला टर्म नहीं है, तो सिर्फ क्या आएगा कि एम ऑफ डेल्टा बी अंडर बी, तो यही तो है। सिमिलरली 1 अंडर बी स्क्वायर से है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो कि प्लस माइनस बाहर में है जैसे यहाँ पे था, और एम के प्लेस में 2 यूज करें और देन डेल्टा एन अंडर एल, बस यही काम है सिर्फ इसमें। तो और बोला जा रहा है कि डेल्टा एल अंडर एल का जो वैल्यू है, लेंथ में जो एरर आ रहा है वो क्या है कि 5%, सो दैट मीन्स प्लस माइनस ऑफ 10%। तो इसका जो रिजल्ट होगा कि 10%, तो एनर्जी में जो एरर आएगा, लेंथ का एरर जब 5% है तो क्या है कि 10%, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, पॉजिटिव एरर इधर नेगेटिव एरर। तो ऐसे करके और भी प्रीवियस ईयर का 1-2 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। तो ठीक है, इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, कोई भी डाउट हो इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।